एक बालक आगे बढ़ रहा हो, अगर अपने समाज का है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। माताओं बहनों, यहाँ पर अगर यहाँ अपने गांव में बहुत बड़ा संगठन सबसे पहले चला करता था, आज के 5-6 साल पहले, लेकिन अपने गांव का संगठन धीरे धीरे बिगड़ गया मेरे भाइयों, बिखर गया। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो ये संगठन इधर उधर बिखरा चला हुआ, अगर ये बिखर गया तो गांव का मान सम्मान नहीं रह जाएगा। कभी इस गांव का नाम मान सम्मान इस क्षेत्र में जाकर के पूछ लेते तो कहते थे भनवापुर गांव में वहाँ पे बहुत बड़ा संगठन है, जहाँ पे 5-5, 6-6 बार बुद्ध कथाएं हो रही, तब आस पास में यहाँ पे कोई कथाएं नहीं होती थी। होती थी चाचा? नहीं होती थी। उस समय अपने गांव में संगठन था। आज हमारे गांव का संगठन बिगड़ रहा है। बाबा साहब के बताओ ये मार्ग से लोग दूर जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी मेरे भाइयों से निवेदन है, आपका छोटा बेटा हूँ, छोटा भैया हूँ, जो भी कुछ हूँ आपका भैया हूँ, इसलिए हम आप लोगों से विनती करते हैं कि सभी लोगों को एक मिलकर के रहना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे गांव का नाम निशान जो है मिट्टी में मिल जाएगा। सबसे पहले इस गांव का नाम बहुत ही संगठन में सबसे आगे चला करता था, आज गांव का नाम धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहा है। इसीलिए हम और आप लोगों को संगठन में रहना चाहिए। संगठन में बहुत बड़ी एकता है। बाबा साहब संगठन ही करने के लिए बताए हैं। अरे शिक्षित कर संगठन करो तुम तब है मिशन होई पूरा। अरे नहीं तो भैया ख्वारी होई सपना रह जाए अधूरा। जागो जागो बहुजन मेरे भैया तुम्हें जगाने आए हैं। तुम्हें जगाने आए हैं, तुम्हें समझाने आए हैं। रोना आता है हमको, रोना, क्योंकि अपने गांव में बहुत बड़ा संगठन कभी चला करता था। आज हम इस गांव में अकेले दफ्तर बहुत कथा का आयोजन जो हमारे सभी भैया बंधु कारबा को रोक दिए थे, आज अब उस कारबा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तुम्हारे गांव का बेटा हूँ, तुम्हारा भैया हूँ ना। रोना आता है कि आज मैं अकेले दफ्तर इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, तो सभी लोगों को हमारा साथ देना चाहिए कि हमारा भैया छोटा सा हमारे गांव का भैया आज मिशन को बढ़ा रहा है, तो इसका साथ देना चाहिए। रोना आता है हमें। 4 दिनों में बहुत कम लोग आए यहाँ पे, वैसे पूरा पंडाल भर जाता था, लेकिन 4 दिनों में यहाँ अपने समाज के लोग यहाँ पे झांकने के लिए नहीं आए। हमें रोना आता है। पहले मैं बड़े गर्व से कहता था कि हमारे गांव में बहुत कथा होती है, सभी लोग सुनने के लिए आते हैं, एकता बंधुता भाईचारा है। लेकिन आज मैं अकेले दम पर इतना बड़ा कारोबार कर रहा हूँ। सभी लोगों से हमने पूछा था कि मैं बहुत कथा करने के लिए जा रहा हूँ, जो भी है मैंने जल्द में रख दिया, लेकिन सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए कि हमारा भैया आज मिशन को आगे बढ़ा रहा है, तो हमको सहयोग करना चाहिए। क्योंकि माताओं बहनों, संगठन में बहुत बड़ा पावर, बाबा साहब का मिशन जब ही पूरा हो सकता है जब हम सभी लोग एक होंगे। एक भाई को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो मिशन के लिए चल रहा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ देना पड़ता है। बाबा साहब खुद पढ़े और दूसरे को पढ़ाया है, तब जाकर के आज हम लोग इस पैगाम पे आए। आज हम अगर अकेले दम पर ये कथा कर रहे हैं, अकेले दम पर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी है वो हम करके ही जाएंगे। लेकिन सभी लोगों का दायित्व बनता है, सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि भैया का साथ निभाना चाहिए। तब तो तुम अम्बेडकरवादी हो, बुद्धिवादी हो, नहीं तो बुद्धिवादी नहीं हो।
सीखा हूँ। अपने गांव से कुछ आप लोगों ने बुद्ध कथा करवाया तो फायदा हमको हुआ है, मैं कहता हूँ। क्योंकि अगर शायद अपने गांव में कथा ना होती तो शायद मैं एक बुद्ध कथावाचक बन ना पाता। अरे शिक्षित कर संगठन करो तुम तब है मिशन होई पूरा। अगर अभी भी हमारी बात को सुन करके अगर किसी का दिल नहीं दहलता तो इंसान नहीं, वो उसके दिल में पत्थर रखा हुआ है। अरे नहीं तो भैया ख्वाहिश भैया सपना नहीं रही अधूरा। जागे बहुजन में भैया तुम्हें जगाने। तुम्हें जगाने आए हैं, तुम्हें समझाने आए हैं। जागे बहुजन में भैया तुम्हें जगाने आए। बोली भगवान बुद्ध की, बोली बाबा साहब की, बोली बाबा साहब की, बोलिए जय 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 भीम। बातों बहनों कुछ कथा समझ में आई?